हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की, जिसमें हमने इसके पहले दो प्रीवियस वीडियो देखा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन पार्ट 1 तथा सॉल्यूशन पार्ट 2 देखा था। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहना चाहिए 8 तक, और फिर 9 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा था वो जो पार्ट 2 में देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कि पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जो भी क्वेश्चन बचे हैं 16 तक है, तो हमें मतलब हम 12 से जो 16 तक के क्वेश्चन हैं ये पार्ट 3 में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको हल कर रहे हैं, तो यदि आपको अच्छे से जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। इसमें 12th क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, देखो इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड दिया है और राइट हैंड दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे हम, तो मैं यहाँ पर 12 का आपको हल बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है यहाँ पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है कि 1x x स्क्वायर 1 एंड x स्क्वायर एंड 1। क्लियर। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, मैं एक बात कह सकता हूँ कि देखो अगर मैं C1 C2 और C3 को जोड़ूँ या R1 R2 R3 को जोड़ूँ, बातें कही है, तो मैं यहाँ कह देता हूँ C1 के जगह में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे इसको भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जैसा का वैसा रहेगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और ये 1। क्लियर है। अब हम यहाँ पर C1 में से कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो लिखेंगे C1 में से क्या कॉमन करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ लेने लेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब ठीक है, बचा क्या 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एंड 1। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या कर सकते हैं कि देखिए ना यहाँ पर ये तो कॉमन हो चुका है। अब क्या काम करेंगे, यदि मैं क्या काम करूँ अब कि मुझे क्या टर्म लानी है, 1 माइनस एक्स क्यूब। मतलब अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक काम और कर सकते हैं। क्या काम हो सकता है वो कि अगर इसमें से इसको माइनस करें, नहीं 1 माइनस, ठीक, तो मैं ये कर दूँ यहाँ पर, क्या कह सकते हैं देखो, तो हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पर इसको लिख रहे हैं ना, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये रह जाएगा जैसा कि वैसे। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस लाना है, मतलब C1 में C2 को घटा दूँ और C1 में C2 को घटा देते हैं, और क्या कर सकते हैं कि C1 में से ही C3 को हटा देते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि C1 टेस्ट टू C1 माइनस C2, व एक कंडीशन और हो जाएगी कि C2 टेस्ट टू C1 माइनस C3। क्लियर। क्या काम कर रहे हैं हम कि C1 में से ही C1 के जगह में एक माइनस कर रहा हूँ और ये टर्म ले रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस, देखो ये 1 तो रह जाएगा, C1 की जगह क्या कर रहा हूँ मैं, C1 माइनस C2 कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स होगा। अब C1 माइनस C2 मतलब 1 माइनस 1 0। ठीक, फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम C2 की जगह C1 माइनस, या हम ये कर दे कि C1 माइनस नहीं करें, अगर मैं काम करता हूँ कि C2 माइनस C3 कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच कितना गया, अब एक्स स्क्वायर एक्स और 1। क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसा का वैसा राइट कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए अब क्या टर्म होने वाली है, देखो ध्यान से। अब मैं इसमें से x माइनस 1, देखो यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 नहीं है हमारे पास, है ना, तो हम क्या काम कर सकते हैं, चलो ठीक है काम कॉमन करते हैं। तो मैं एक बात ये कहूँ कि यहाँ से C1 व C2 में से x माइनस 1 को उभयनिष्ठ लेने पर
मतलब 1 + x स्क्वायर ये टर्म होगी। ठीक, अब देखिए ये, अब मैं यहाँ क्या कॉमन कर रहा हूँ, मैंने बोला कि x - 1 c1 में से कॉमन किया, फिर x - 1 c2 में से कॉमन किया। क्लियर है? सॉरी 1 x - 1 नहीं, 1 - x गलत लिख रहे हैं हम, गलत लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1 - x, तो ये हो जाएगा 1 - x और ये भी हो जाएगा 1 - x। क्लियर? अब देखिए अगर मैंने c1 में से x - 1 कॉमन किया हूँ तो क्या बचा? 1 0, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + x बचेगा, क्योंकि देखो ना 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b a - b। क्लियर? तो a - b बाहर हो चुका है तो a + b रहेगा, मतलब 1 + x रहेगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन कर रहा हूँ तो क्या बचा? 1 - x बचा, x तो 1 - x कॉमन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ओनली 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए, अब देखो ना, यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन को कॉमन करता हूँ, माइनस साइन को कॉमन करता हूँ तो माइनस बाहर निकला, फिर क्या बच गया? 1 + x बच गया, क्योंकि अगर मैं माइनस साइन को यहाँ कॉमन करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 - x² हो जाएगा, और 1 - x² मतलब 1 - x इंटू 1 + x। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा? x² और ये x और ये 1। क्लियर? जैसा का वैसा। अब क्या काम करेंगे कि देखिए अगर मैं इन दो को हल करूँ, ध्यान से देखो तो क्या होता है, आपने सरसमी का पढ़ा था या पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? ध्यान लिख देता हूँ, चूंकि a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² पढ़ा है। सेम इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी बनती है जिसको हम लिख सकते हैं 1 - x³। क्लियर? 1 - x³। अब देखिए 1 - x³ हो चुका है। अब ये क्या बचा? 1 - x बच गया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो सकता है, सीधे विस्तार कर दे। किसके सापेक्ष विस्तार कर देंगे? कुछ पद दिख रहे हैं आपको विस्तार करने के लिए, यस कर देते हैं, c1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो ये तो जैसा का वैसा रह गया। अब यहाँ विस्तार कर रहा हूँ, 1 के सापेक्ष करूँगा तो 1 इंटू ये रो एक कॉलम को छोड़ेंगे तो बचा x1 × 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 + x। ठीक, अब यहाँ पर -0 फिर प्लस 0 का किसी का नहीं रखेंगे, 0 हो जाता है, छोड़ दो। अब कितना हो गया? 1 + x हो गया इंटू, अब क्या काम करूँगा? इस कॉलम को छोड़ो, x इंटू x² माइनस ये x²। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x³ और हो जाएगा 1 - x। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितना होगा? ये 1 का मल्टीप्लाई सेम रहेगा हमारे पास, तो क्या 1 + x + x²। ठीक, -0 काम का नहीं, हटा दो, प्लस इसकी बात करते हैं तो देखो इससे कैंसल आउट, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, काम ही खत्म हो चुका है। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 - x³, ये 1 - x और इसको लिखेंगे क्या होगा? 1 + x + x²। और अभी बताया था कि 1 - x इंटू 1 + x + x² इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये 1 - x³ रह जाएगा। इसके बराबर क्या होता है बताया था, देख लो, ये इसको लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था? 1 - x³। अब देखो 1 - x³ 1 - x³ दो बार लिखा है, इसको एक बार लिख दे तो 1 - x³ ऑफ होल स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। क्या कठिन है? मतलब क्रम से चलना है यार, क्रम से चलना है, बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 13वां हो गया। आप इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो हम अगर 13 की अगर हल की बात करें तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है हमारे पास कि 1 + a² - b², फिर 2ab, फिर -2b। क्लियर? फिर दिया है कि 2ab 1 - a² + b² एंड 2ab, फिर 2b एंड -2a एंड 1 - a² + b²। क्लियर? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखो। तो हम इसको जैसा का वैसा यहाँ राइट कर रहे हैं, उसको लिखेंगे। मुझे क्या लाना है? ये लाना है। तो देखो इसको लाने के लिए मैं क्या काम करूँगा, यदि मैं इसमें 1 + a² - b² है, अगर ये टर्म लूँ तो सॉल्व होगा? नहीं होने वाला है। चलो ये टर्म लेते हैं। अगर मैं इसमें 2b का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो ध्यान से क्या होगा कि मैं c1 टेस्ट टू c1 माइनस bc3 एक टर्म करने वाला हूँ, वह c2 टेस्ट टू c2 टेस्ट टू क्या काम कर देंगे?
C2 प्लस क्या होगा AC3 कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं करके इसको। C1 के प्लेस में मैं C1 में से क्या कर रहा हूँ कि C3 में B का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ। तो देखो 1 प्लस A² रहेगा, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2B² हो जाएगा। -2B² होगा बट माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस है तो प्लस B² आएगा। करके देखना आप, ठीक है। फिर क्या होगा 2AB है, इसमें मैं B का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 0 होगा। फिर ये AB है, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई, देखो इसमें मैं क्या काम करने वाला हूँ, थर्ड कंडीशन में देख लीजिए, थर्ड कंडीशन को हल कर रहे हैं तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ये वाला, यहाँ ध्यान से देखो B का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब B का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2B, देखो ये हो गया 2B, फिर प्लस माइनस बोलो ना, माइनस ये होगा B, फिर माइनस माइनस प्लस ये A², फिर ये माइनस बोले थे तो माइनस क्या होगा B³ होगा, ये टर्म होगी। तो हम एक बात बोल सकते हैं यहाँ पर, एक बात क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पर B भी तो आएगा B, तो हम एक बात क्या कह सकते हैं कि 2B में से B है ना, 2B में से B गया तो ओनली B बचेगा, B प्लस A² B माइनस और ये B², और क्या है माइनस बोले थे हमने, माइनस साइन लगाए थे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, सभी बदल जाएंगे, सभी बदलेंगे। तो ये क्या है 2B, ये 2B हुआ, ठीक, और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, हमने गलत लिखा ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, ठीक। तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा। तो कितना बचा, अगर मैं इसमें से B कॉमन कर दूँ तो B कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस A² प्लस B² ही तो बचेगा, क्यूब है ना, क्यूब है तो B² ही बचेगा। तो ये हो गया B कॉमन करो और ये हो गया 1 प्लस A² प्लस B² हो गया, ठीक। अब देखिए C2 के जगह हम C2 प्लस 3 करते हैं। अगर मैं A का मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, जोड़ देता हूँ तो इससे कट गया 0। इसकी बात करता हूँ तो मैं A² का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A का मल्टीप्लाई करता हूँ, A² मतलब 1 प्लस A² प्लस B²। यार माइनस से प्लस कैसे हुआ, ऐसा कैसा लग रहा है ना, देखो तो ये माइनस A² रहेगा और ये प्लस 2A² रहेगा, तो 2A² में से A गया तो ओनली बचेगा। अगर मैं अब इससे A का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ से, A का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये -2A हो गया जैसा का वैसा, प्लस A का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा A माइनस A³ माइनस क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा B³, क्या होगा सॉरी AB, ये टर्म होगा। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 2A में से तो माइनस ओनली ये बचेगा और माइनस A³ और ये माइनस AB, सभी में से माइनस A कॉमन कर दीजिए तो 1 प्लस A² प्लस ये होगा B, सॉरी B² था ना, स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस A कॉमन, 1 प्लस A² प्लस B², ठीक। थर्ड कंडीशन जैसे कि वैसी -2B 2A और ये 1 माइनस A² माइनस B², क्लियर। अब हम क्या काम करने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ से C1 व C2 में से 1 प्लस A² प्लस B² को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A² प्लस B², एक बार इससे निकला एक बार इससे निकला तो आप होल स्क्वायर, ठीक। तो 1 0 1 0 1 माइनस A, सॉरी ये B है, B बचा था ना, ठीक, और ये -2B ये 2A और ये क्या हो जाएगा, क्या है ये 1 माइनस A² माइनस B²। अब हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और सॉल्व कर सकते हैं कि अब सीधे सीधे हल कर दे। चलो सीधे हल कर रहा हूँ मैं, कैसे हल करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। मैं बोल देता हूँ कि C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, है ना, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस A² प्लस B² ऑफ होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ दीजिए बाकी का मल्टीप्लाई 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई 1 का करूँगा यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस A² माइनस B², इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो -2A², तो मतलब माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2A², ठीक। अब देखिए ये -0 तो रहेगा ही, -0 फिर प्लस ये B, अब B जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई थे 0 माइनस
क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस और 2b प्लस 2b कोष्टक बंद। अब देखिए इसको लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रह जाएगा, मतलब 1 माइनस 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 प्लस, और ये कितना होने वाला है जल्दी देख लो, ये होगा 2 हट जाएगा, ओनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0 का काम खत्म हो गया यार, तो इसको कोष्टक में लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये प्लस यहाँ ओनली देखो 0, 2b स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस देख लो ना क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर बचेगा। अब देखो सेम कंडीशन, ये स्क्वायर था, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले स्क्वायर था, इस पर 1 की घात मतलब 3 की घात, और यही हम मुझे प्रूव कर रहा था। समझ में आ गया? प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसके बराबर मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसके हल में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ये ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो मैं इसको कैसे हल करूँगा, देखिए थोड़ा सा मैं अगर इसमें अंश देखो, अगर मैं क्या काम कर दूँ कि इसमें ए अपॉन ए है ना, अगर हम थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि C1 C2 व C3 में थोड़ा सा ना अलग सा क्वेश्चन नहीं है ना, C1 C2 व C3 में, C1 C2 व C3 में हम यहाँ पर एक क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, यहाँ दिख रहा है ए, ठीक दिख रहा है, तो मैं इसमें क्या बोल दूँ, ए का गुना करने पर, गुना करने पर, इतनी बात समझ में आ गई, ए का गुना करने पर व R1 कॉमा R2 कॉमा R3 में 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी, R1 R2 व R3 में का भाग देने पर, भाग देंगे, तब हम क्या काम करेंगे, देखिए गुना कर देते हैं सबसे पहले। तो हम एक बात कह सकते हैं कि R1 में है ना, C1 में पहले a का मल्टीप्लाई, तो मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। फिर C1 में ही क्या कर रहा है कि a का मल्टीप्लाई ना, मतलब ए स्क्वायर बी, फिर ये कितना हो जाएगा सी ए स्क्वायर, क्लियर। C2 में क्या बोला, a का नहीं, अब यहाँ पर a का नहीं, a कॉमा बी व c का गुना करने पर, b का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी, और ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर, ये होगा c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। वो हमने क्या बोला कि वह R1 R2 R3 में 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी का भाग देने पर, चलो भाग दो, क्या होगा भाग देंगे तो कितना होने वाला, ध्यान से देखो, तो ये 1 अपॉन ए, R1 में 1 अपॉन ए 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 1 अपॉन सॉरी R1 में 1 अपॉन ए, तो यहाँ 1 अपॉन बी और ये बी, ये बी और ये क्या हो गया आपका बी हो गया, और ये भी अपॉन में बी। अब ध्यान से देखिए, मैं एक बात ये कहा आपसे कि आपने इसको तो ऐसे लिख चुका है ना, लिख चुका है, लेकिन अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि इसको हल कैसे करने हैं, ठीक है। तो जितने का आप गुना करेंगे उतने का आप भाग देंगे, ये बात क्लियर हो गई है ना। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि R1 में है ना, आपने क्या किया C1 में, ध्यान से देखो C1 में a का मल्टीप्लाई किया, तो भैया आपको
ए का भाग भी तो देना पड़ेगा, कंडीशन गलत होगी नहीं तो, सीधी सी बात है। अरे जोड़ते हैं तो घटाते भी है कि नहीं, टिक, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं लाना। बात समझ रहे हो, बात समझो। देखो मैंने गुणधर्म पढ़ाया था आपको, एक गुणधर्म पढ़े थे हमने, है ना, गुणधर्म अब कौन सा है याद नहीं है, लेकिन गुणधर्म है हमने पढ़े थे कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी अदिश का गुना कर दिया जाए तो उसके आंसर में भी अदिश का मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना, पढ़े थे ना, नहीं पढ़े होंगे तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, ठीक। अब ध्यान से देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में मैं किसी अदिश का गुना करूंगा तो उसके मान में भी उस राशि का गुना होगा, तो वैसे इसमें भी गुना होगा, लेकिन मुझे गुना करना है तो पर उसके आंसर में भी उतने का गुना लाना है क्या, नहीं लाना है, तो मैं जितने का गुना कर रहा हूँ उतने का भाग दूंगा। मतलब मैंने बोला C1 में A का गुना कर रहा हूँ तो A का भाग दूंगा, है ना, एक गुना भी करूंगा भाग भी करूंगा, B का भी गुना और भाग करूंगा, C का भी गुना और भाग करूंगा। अब देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 में 1/A का जब मैं भाग दे रहा हूँ, 1/B का भाग दे रहा हूँ, 1/C का भाग दे रहा हूँ, तो भैया ABC का मुझे गुना भी करना पड़ेगा, बात समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कहा कि A से A कटा, A से A कटा, A से A, B से B, B से B, B से B, C से ओ B लिखी क्या हमने, तो R3 में तो हम C का कर रहे थे ना, C और ये C से C, C से C, C से C कट गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास कुछ अलग सा यहाँ पर बनने वाला है, तो मैं इसको लिखूँगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इससे इसको कैंसल आउट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा A² + 1, ये बच गया B² और ये हो गया C², ये हो गया A² B² + 1 C², ये हो गया A², ये हो गया B² और ये हो गया C² + 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ आपको कि अगर देखो ध्यान से, इसमें इनको जोड़ूँ, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने कि C1 टेस्ट टू C1 + C2 + C3 कर दूँ तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, जोड़ो चलो, तो हो जाएगा 1 + A² + B² + C², ये 1 + A² + B² + C² और ये भी होगा 1 + A² + B² + C²। क्यों, कारण देखो, ये हो गया 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C², मैंने C1 की जगह मान रखा, क्लियर। ये तो जैसा का वैसा रहने दो इनको, ये हो गया आपका B², ये हो गया B² + 1 B² C² एंड C² + 1, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे कि सभी में से कि C1 में से 1 + A² + B² + C² को कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर क्या होगा, 1 + A² + B² + C², चलो कॉमन ले रहे हैं, किसमें से, इसमें से, तो बचा क्या, 1 1 1 B² + 1 B² C² और C² + 1, क्लियर हो गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि ये हो गया 1 + A² + B² + C²। एक बात देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं कि R1 टेस्ट टू R1 - R2 व R2 टेस्ट टू R2 - R3। चलो R1 में से R2 घटाओ तो ये 0, इसमें से इसको घटाया तो -1, इसमें से इसको घटाया तो 0, क्लियर। इसमें से इसको घटाया तो 0, इसमें से इसको घटाया तो ओनली 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1। अब ये 1 B² और ये कितना होगा, जल्दी बोलो, C² + 1। अब हम कह सकते हैं कि R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो जाएगा 1 + A² + B² + C²। अब देखिए ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, +0 0, ठीक है। R1 के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष रहने दो, चलो ठीक। जिस रो जिस कॉलम में आया छोड़ो, बच गया 1 - 1 × यानी 1 लिखा, 1 -1 × -1 कितना होने वाला है, ओनली 1 होने वाला है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 0। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 1 + A² + B² + C²
और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ओनली 1 आएगा इंटू 1। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होगा, और यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? देखो थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा अलग सा ही कि हमको करना क्या है समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, पर बन गया इजीली, ठीक है, अगर हमको गुंदर में याद है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कहता है कि यदि ए एक 3x3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है तो मुझे मॉडुलस के ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके हल की बात करें, वैसे मान ज्ञात करना ये विकल्प है, पर मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि कैसे हल कर सकते हैं आप इसको, याद नहीं करेंगे तो देखिए मान लिया जाए कि माना a इज इक्वल टू एक हम वर्ग आव्यूह ले लेते हैं A B C D E F G H और ये I, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास वर्ग आव्यूह हो गया। अब क्या था 3x3 क्रम का है तो 3x3 क्रम का हमने ले लिए। तो हमें मॉडुलस के ए का मान ज्ञात करना है। अगर मैं इसमें के का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो के इज इक्वल टू क्या होगा, के का सभी में मल्टीप्लाई होगा के का सभी में मल्टीप्लाई। तो मैं बोल दूंगा, तो पहले इसको ऐसा लिखेंगे ना, के इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए इज इक्वल टू ये होगा के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच एंड के आई, ठीक। अब क्या काम करेंगे, अगर मैं इसको मॉडुलस में लिख लूँ तो क्या होगा, मॉडुलस के ए। अगर मैंने बोला इधर मॉडुलस लगाया तो मुझे इधर भी मॉड लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू मॉड, ये हो जाएगा के ए के बी के सी के ई के डी यानी सी डी, उसके बाद ई के एफ के जी के एच और के आई, क्लियर। अब आपको पता है कि क्या पता है आपको कि अगर मैं किसी एक पंक्ति से के को निकालूंगा तो मुझे के लिखना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति से निकालूंगा तो फिर के लिखना पड़ेगा, तीसरी पंक्ति से निकालूंगा तो फिर के, मतलब के इंटू के इज इक्वल टू के क्यूब। बचा क्या हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, के क्यूब हुआ। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, अब देखेंगे तो ए को मैं ऐसा लिखता हूँ तो ध्यान से देखो, अगर मैं मॉडुलस लगा दूँ तो ये मॉड लग जाएगा, मतलब ये मॉडुलस ए की वैल्यू होगी, मतलब ऐसा कौन सा मिल रहा है आपको, थर्ड, तो ये थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, 16वां निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना। ये क्वेश्चन कहा है, इसके विकल्प नहीं लिखा हूँ मैं, थ्योरेटिकल है, थोड़ा देख लेंगे। पहला कहता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, यस सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है, बट आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या इससे और कुछ राइट मिल जाए हमको। बी सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सॉरी सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, गलत, क्योंकि आव्यूह तो वर्ग भी हो सकते हैं, क्षैतिज भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, तो एक रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध संख्या, यस सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या होती है, मतलब वर्ग आव्यूह भी हो गया, संख्या भी हो गया, इनमें से कोई नहीं। अरे सी तो ऑप्शन राइट दिख रहा है, क्या बोलता है वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, मतलब इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसके पहले अगर जिन बच्चों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है और प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ हाँ ये आपको वीडियो देखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन की, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।